अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। वीडियो तो बहुत दिन से बनी हुई रखी थी, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। दिल बहुत ज़्यादा उदास था और घर में भी हर तरफ सिर्फ वीरानी थी, सिर्फ उदासी थी। तो कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। बस दिल यही चाह रहा था कि कहीं कोने में बैठ के बस पुरानी चीज़ों को याद करते रहें, पुरानी बातों को याद करते रहें। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जब हैदराबाद आए थे तो उस वक्त कितना अच्छा माहौल था, कितना अच्छा वक्त गुज़रा। हर वक्त मामू जान हम लोगों के साथ साथ थे। जब हम लोग हैदराबाद पहुँचे थे तो मामू जान ने यही बोला कि तुम लोगों को देख के जैसे लगता है कि मुझे ज़िंदगी मिल गई। तुम लोगों के आने से मेरी तबीयत ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तुम लोगों को देख के मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। और आज हम लोग जा रहे हैं तो दिल में, जहन में वही सारी बातें गूंज रही हैं। अभी कितने दिन हुए थे हम लोगों को वहाँ से आए हुए कि खबर आ गई, मेरे जान से ज़्यादा चाहने वाले मामू जान की डेथ हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मामू जान इतनी जल्दी हम लोगों से जुदा हो जाएंगे, इतनी जल्दी वो हम लोगों से दूर चले जाएंगे। ये बिल्कुल जहन में नहीं था, ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं था। ये था कि तबीयत ख़राब है, लेकिन उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगे। और दुनिया भर की दुआएं हो रही थी, दवाएं हो रही थी, लेकिन कोई भी दुआ नहीं काम आई, कोई भी दवा नहीं काम आई। और मेरे मामू जान इस दुनिया से चले गए, हम सब लोगों को छोड़ के चले गए। जाना तो सबको ही है, कोई यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। सबकी आखिरी मंजिल वही है, सबको जाना है। लेकिन कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं और बस यही जो हादसे हैं, अब बस हम लोगों के पास उनकी यादें हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया, समझाया, जो हम लोगों को तालीम दी। बस वही सारी बातें हैं, बस उन्हीं यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारना है। जब खबर आई डेथ की तो उसके बाद फिर सबका प्लान बना कि चलते हैं, सब लोग चलेंगे, सारे लोग। और इत्तेफाक ये था कि फ़्लाइट थी उस दिन हैदराबाद की। हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, हम लोगों को वहाँ पहुँचना था, इसलिए सेम डे की फ़्लाइट हम लोगों को मिल गई और सुबह की ही फ़्लाइट मिल गई। 9 बजे की हम लोगों की फ़्लाइट थी। तो फिर जल्दी जल्दी सारे सामान की पैकिंग हुई। पहले तो मैं अकेले जा रही थी सारे भाइयों के साथ, लेकिन बाद में इब्ने ने भी बोला कि मुझे भी ले चलिए, तो फिर इब्ने की भी टिकट हो गए, इब्ने का भी हो गया टिकट अवेलेबल था। तो हम सारे भाई बहन और इब्ने सब साथ में निकल लिए हैदराबाद के लिए। लास्ट टाइम जब आए थे तो सफ़र कैसे गुजर गया था पता ही नहीं चला था। मतलब कब इलाहाबाद में हम लोग इलाहाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचे, कब हैदराबाद पहुँच गए, कुछ पता नहीं चला था। लेकिन आज यकीन मानिए, आज जो टाइम था ना, वो टाइम नहीं कट रहा था। बिल्कुल जैसे लग रहा था कि किस तरह से हम लोग उड़ के हैदराबाद पहुँच जाएं, किस तरह से हम लोग मामू जान के पास पहुँच जाएं। आज का जो दिन था वो एक एक पल बड़ा मुश्किल था और बहुत ही उदासी वाला था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। छोटी छोटी सी ये क्लिप है जो सब लोगों ने मिलके बनाई थी। कुछ मेरे मोबाइल से बनी थी, कुछ इब्ने ने बनाई थी, कुछ और इधर उधर से मैंने कलेक्ट करी थी, क्योंकि दिल तो उदास था। कुछ वीडियो वगैरह बनाने का दिल नहीं था, लेकिन ये छोटी छोटी सी क्लिप्स जब आदमी कहीं जाता है तो वो याद बना के रख लेता है। तो ये वही छोटी छोटी सी क्लिप्स है जो मैंने अपने वीडियो में ऐड किया है और ये वीडियो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। हम लोग जब हैदराबाद पहुँचे हैं तो बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, सीधे हम लोग बस कब्रिस्तान ही गए थे। वहाँ पे जो फ़राइज़ होते हैं आखिरी मंजिल वाले, वो सारे अदा हुए और उसके बाद फिर हम लोग अपने मामू जान को हमेशा हमेशा के लिए उसी वीरान कब्रिस्तान में छोड़ के चले आए।
कब्रिस्तान से आने के बाद फिर ये खाना आया था मुमानी के किसी रिश्तेदार के यहाँ से। वहाँ पे जिस दिन में मिट्टी होती है, डेथ होती है, जब सब कब्र से आते हैं तो उसके बाद फिर यही खाना खिलाया जाता है। कुलचा नांद होती है, सीख कबाब और दही। आज है तीजा, पहले नज़र हुई, उसके बाद फिर मजलिस हुई लेडीज़ की। लेडीज़ की मजलिस घर में हुई थी और जेंट्स की मजलिस इमामबाड़े में हुई थी। और घर की मजलिस करने के बाद फिर हम लोग भी सब लोग इमामबाड़े आ गए, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंतज़ाम रहता है। नीचे जेंट्स की मजलिस होती है, जेंट्स बैठे होते हैं, और ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है जिसमें लेडीज़ बैठी हुई हैं। लेडीज़ बैठ के मजलिस सुनती हैं। तो हम लोग भी सब लोग ऊपर बैठे हुए थे और नीचे सारे भाई वगैरह और भी जितने लोग यहाँ पे आए थे, सब ख़ानदान के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सब लोग नीचे बैठे हुए थे। नीचे जेंट्स की पूरी मजलिस हुई और मजलिस के बाद फिर यहाँ पे वही तीजे वाला खाना चला। यहाँ पे तीजे का अलग सिस्टम है। यहाँ तीजे में दालचा और गोश्त और चावल खिलाया जाता है, तो वही यहाँ पे खिलाया गया था सबको, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। मुमानी के भाई ने बहुत अच्छा सलाम पढ़ा था। वो बहुत अच्छा सलाम, नौहा, मरसिया सब कुछ पढ़ते हैं। मुमानी भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं और उनके भाई भी उसी तरह से पढ़ते हैं। मैंने 2 शॉर्ट डाली है अपने वीडियो में, जिसमें मुमानी ही पढ़ रही हैं, और आज की वीडियो में भी मुमानी ने ही पढ़ी थी। मुमानी की हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी कुछ पढ़ने की, लेकिन हम लोग ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि आप पढ़िए। अब ये आवाज़ हम लोग कब सुनेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि हैदराबाद तो रोज़ रोज़ जाना नहीं होता है, बस आदमी ऐसे ही मौके पे चला जाता है। तो इसलिए जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िद करी तो मुमानी ने एक छोटा सा सलाम पढ़ा। ये रात का टाइम है, कल हम लोगों की वापसी है, तो रात में सब बैठे हुए थे, सारे बच्चे सब लोग बात कर रहे थे, सभी लोग जग रहे थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो बच्चे बेचारे भूखे हो गए थे। बच्चों की भी उतनी परवाह कहाँ होती है ऐसे टाइम में, तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे। तो इनके मामू जाके बच्चों के लिए लेके आए फ्राइज़ और चिकन पॉपकॉर्न। बच्चे यही सब अपना खा पी रहे थे, और बड़ों के पास तो बस वही एक बात थी मामू जान की। मामू जान के अलावा कोई और दूसरी बात नहीं थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।